बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा या कहीं कोई अज़ाब तो नहीं? ये बात हर मुसलमान को जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे दुरूद पढ़ना जायज है? क्या ये बेअदबी तो नहीं? और क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता? या ये ऐसा छुपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब कर देते हैं? तो आज आपको दुरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें जानकर शायद आपकी जिंदगी का हर सोना इबादत बन जाएगा। तो नाज़रीन किरामी, दुरूद शरीफ जो है सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है अल्लाह और इसकी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दुरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया गया, यानी बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों, तुम भी इन पर दुरूद सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर माबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के आखिर में खत्म नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़े बरहान और रोशन दलाइल के साथ बशीरों व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से सोई हुई अक्लों को जगाया, अंधी आंखों को रोशनी और बहरे कानों को कोते समात बख्शी और जिला अल मबीन से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाया। अल्लाह ताला के अजीम एहसान और हजूर खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का ये लाजमी तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानो माल, अहलो अयाल, हत्ता की हर चीज से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व अकीदत का लाजवाल रिश्ता कायम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल अताअत व इत्तबा की जाए और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा जाए। दुरूद और सलाम ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए इसके दीन व दुनिया समझ जाते हैं। दुरूद और सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना गाहों का कुफारा, बुलंदी दर्जात का जिनाए कर्ब, खुदावंदी का आईना, खैर बरकत का सफीना है, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोजख से निजात पाने का जरिया है। कुरान में दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद खुदावंदी होता है कि बेशक अल्लाह ताला इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करे। अगर इसकी ताबीर फरमाई के पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का जिक्र फरमाया, इसके बाद मोमिनीन को इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ और अजमत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आयात मुबारका की नाजिल हुई तो हजरत सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, हम दुरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुरूद इब्राहिम पढ़ा करो। नाज़रीन कराम, सबसे अफजल दुरूद यही दुरूद शरीफ है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा को सिखाया था। और दुरूद शरीफ के सबसे ज्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लासानी मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बगैर कलाम नहीं फरमाते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो
تو अच्छे तरीके से दुरूद भेजो। दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत हदीस की रोशनी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस शख्स पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। हजरत सैयदना अबू अल दारदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह की वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त भी 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, इसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो मोमिन होगा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजता हो। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद पढ़ता हूँ, सो अपने वजीफे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज किया, छोटा हिस्सा? आपने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दुरूद और सलाम पढ़ने वाले पर रहमत और सलामती का नज़ूल। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात दे दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया कि करीब से देखूं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा, मैं इस पर रहमत नाज़िल करूंगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा, मैं इस पर सलामती नाज़िल करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के फरिश्ते जमीन पर गश्त करते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी ऐसे मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते, तो क़यामत के दिन ये मजलिस अजर अजीम से महरूमी की वजह से इनके लिए हसरत का बाइस होगी, अगरचा वो सवाब के लिए जन्नत में भी दाखिल हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जिस मजलिस में बैठते हैं अगर इसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते, तो इनकी मजलिस क़यामत के दिन इनके लिए बाइसी हसरत होगी। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इन्हें माफ कर देगा और अगर चाहा तो पकड़ लेगा। लफ्ज दुरूद ना तो अरबी का है और ना ही उर्दू लफ्ज का, बल्कि ये लफ्ज दर हकीकत फारसी का है जिसके मायने है विर्द करने वाली चीज। अलबत्ता सलावात अरबी का लफ्ज है जिसके मायने है मदद व सनत, तारीफ व तौसियत।
रहमत वगैरह। अल्लाह जल शाना का फरमान है, इन अल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमन सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमन। कुरान करीम की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की तरफ से जो सलात की निस्बत की है वो कुछ यूं है, अल्लाह जल शाना का फरिश्तों के सामने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह व सना करना है और अपनी रहमत खास का नाजिल फरमाना है। फरिश्तों की निस्बत सलात की निस्बत आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना है और ईमान वालों की तरफ से सलात का मफहूम अपने प्यारे व आखिरी नबी मोहम्मद मुश्तबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जबानों से दिल से तारीफ व तौसियत व रहमत की दुआ करना है। रहमत का मोहब्बत का सिलसिला इतना नहीं बल्कि ये तो अब तक है और क़यामत तक हुक्म खुदाबंदी चलता रहेगा। मेरे महबूब का जिक्र हर जगह हो, हर नमाज में, अजान में, मस्जिद में, खुतबों में, महफिलों में, मजालिस में, मदरसों में, मीनारों में हो गोया या पूरे आलम में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता रहे। दुरूद हम सब के आका सैयदुल मुरसलीन खातमुल नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिन्होंने गुमराहों को वादिये जिल्लात से निकालकर मंजिले हिदायत पर पहुंचाया। दुरूद पढ़ना अफजल तरीन अमल है। दुरूद और सलाम वो वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूलो मंजूर होती है, गुनाहों का कफारा है, कबूलियती दुआ की जमानत है, दीनों दुनिया की तमाम महामत में सरियाता सैर है। तो ये एक ऐसा अजीम अमल है जिसे अल्लाह खुद भी करते हैं और फरिश्ते भी करते हैं और हुक्म भी देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद आ रही है लेकिन आपकी जबान पर दुरूद शरीफ जारी है तो क्या आप सिर्फ आराम कर रहे हैं? नहीं, आप इस अमल में मसरूफ हैं जो रब की खुशनुदी का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, यानी सिर्फ एक दुरूद के बदले 10। तो अगर आप नींद से पहले रोज 10 बार दुरूद पढ़ते हैं तो सोचिए कितनी रहमतें आप पर नाजिल हो रही हैं। और फिर अगर आप लेटे लेटे सो जाते हैं और दुरूद जारी रहता है तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन ग्रामी, बाज लोग समझते हैं कि दुरूद शरीफ जो है सिर्फ बैठकर या वजू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दुरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो हर हालत में जायज है। उलमा फरमाते हैं कि दुरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हो, खड़े हो या बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन नियत का इखलास जरूरी है। अगर आपकी नियत अदब मोहब्बत और दिली लगाव की है तो दुरूद शरीफ लेट कर पढ़ना न सिर्फ जायज है बल्कि बाइसे सवाब है। आप वजू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बगैर वजू के भी आप इस जिक्र से महरूम नहीं होते। दुरूद एक ऐसा तोहफा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जान लीजिए कि अब आप ये भी जान लीजिए कि दुरूद दुनिया और आखिरत में कितने फायदे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे साथ सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो जिस रोज सोने से पहले दुरूद पढ़ा वो रोज महशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। आप एक और हदीस और गौर कीजिए कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, इसके 10 दर्जात बुलंद और इसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त 10 बार दुरूद पढ़ लेता है तो सोच लीजिए कि सोने से पहले इसके गुनाह कैसे माफ हो रहे होंगे, दर्जात कैसे बुलंद हो रहे होंगे और रब की रहमत कैसे इस पर बरस रही होगी। और ये भी याद रखिए कि दुरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिस्क, इज्जत और रूहानी ताकत का जरिया है। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बोझल है, घर में बेबरकती है, दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। खास तौर पर रात को सोने से पहले दुरूद नबी की मोहब्बत की अलामत है और जिसके दिल में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो
इस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक के साथ पढ़ा जाए तो यही अमर अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटे तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी जबान को सिर्फ जिक्र पर लगा दें। अब मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत है। फरिश्ते इस वक्त आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमतें आपके घर पर नाजिल होने लगती हैं और आपकी नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटें तो बस यही नियत रखें कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर तुझसे तेरा कर्ब चाहता हूँ। और याद रखिए, जो अमल छोटा नजर आता है वही क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाब बन जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत के जमाने में एक शख्स मालदार था, लेकिन इसका किरदार अच्छा नहीं था। दुरूद पाक से इसे बड़ी मोहब्बत थी, दुरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसका चेहरा सियाह हो गया और बहुत ज्यादा तंगी लाहक हुई। इसी हालत में इसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दुरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर इस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जमीन आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारक पढ़ रहा है। मुहिब दुनिया में इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमाया कि मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का सबसे बड़े मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, खास तौर पर इन लोगों पर जिन्हें आप जलशाना ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर नहीं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फिक्र में दिन रात चलते रहते थे। एक साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फिक्र में हैं और कोई गम तारी है। उलमा फरमाते हैं कि ये फिक्र और गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या मालो दौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि ये फिक्र गम इस उम्मत के लिए है। मेरी उम्मत किसी तरीके से जहन्नुम की आग से बच जाए और अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, कुर्बान हो जाए। हमारी जाने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी बारे में फिक्र करने पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी व आला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन, जब आदमी को कोई दुख और परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई जरूरत और हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, मेरी इस परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक तरीका ऐसा बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला इसकी हाजत को जरूर ही पूरा फरमा देगा। वो ये है कि कोई परेशानी हो, इस वक्त दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर फरमा देंगे। सीरत तैयबा में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई शख्स हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की कोशिश फरमाते हैं कि इसके जवाब में इससे बेहतर तोहफा इसकी खिदमत में पेश करें,
تاکہ اس کی مکافت ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیات دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ کی فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد نبی و آلہ علیہ صحابہ و بارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر میں لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔